सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। नमस्कार, मैं गौतम लोहनी आप सभी के सामने एक स्वरचित कविता के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों ने इस देश के लिए क्या क्या त्याग और क्या क्या बलिदान किए। पिछले दिनों जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में ब्राह्मणों भारत छोड़ो के नारे लगते हैं। यह देखकर मन बड़ा व्यथित होता है। तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने एक कविता। भूल गए तुम बलिदानों को मैं फिर से याद दिलाता हूँ, पन्ने पलटो भारत के मैं ब्राह्मण तुम्हें गिनाता हूँ। शुरू करूँ गर द्वापर से तो याद सुदामा आते हैं, देख दरिद्रता ब्राह्मण की नयन अश्रु भर जाते हैं। तुम कहते हो ये ब्राह्मण माग माग कर खाते हैं, स्वाभिमान इस ब्रह्म विधा का हम तुमको समझाते हैं। नाथ त्रिलोकी सखा है जिनके वो भूखे सो जाते हैं। देखिए ब्राह्मण का स्वाभिमान देखिए, जो कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा अगर चाहते तो कृष्ण एक क्षण में उनको धन धान्य से भर देते। लेकिन देखिए कैसा स्वाभिमानी ब्राह्मण था। सुदामा ने तब तक उनसे कुछ भी नहीं मांगा जब तक कि उनकी पत्नी ने उनको मजबूर न कर दिया। याद करो जब इस्लामी हमलावर भारत आए थे, वेद ग्रंथ सब जला दिए थे, भारत को बहुत रुलाए थे। साहित्य बचाने भारत का ब्राह्मण ने प्राण लगाए थे, जान गंवा दी अपनी फिर भी वेद पुराण बचाए थे। धन्य धन्य वो ऋषि दधीची, कैसा त्याग दिखाया था, मानवता के खातिर अपनी हड्डियों का वज्र बनाया था। हम वंशज हैं परमहंस के, ऐसा ज्ञान सिखाते हैं, दीक्षा लेकर शिष्य जिनसे विवेकानंद हो जाते हैं। विवेकानंद के जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वयं एक ब्राह्मण थे, घिर बैठे थे छत्रसाल जब पेशवा को बुलवाया था। रण में नाची तलवारें थी, अपना कर्तव्य निभाया था, शीश काट कर दुश्मन का छत्रसाल छुड़वाया था। भूल गए वो मंगल पांडे क्या अद्भुत शौर्य दिखाया था, मातृभूमि की आज़ादी को अपना शीश चढ़ाया था। कहते हैं छत्रसाल जब दुश्मन की गिरफ्त में फंस गए थे, तब उन्होंने पेशवा बाजीराव जो कि ब्राह्मण थे उनको पैगाम भेजा कि आओ मित्र और मेरी मदद करो। तो कहते हैं तब पेशवा बाजीराव खाना खा रहे थे और अपने मुंह का निवाला छोड़कर अपनी मित्रता का कर्तव्य निभाने के लिए वहां पहुंचते हैं और छत्रसाल को दुश्मन से छुड़वा लेते हैं। क्यों भूले तुम उस शंकर को जिसने वेदांत सिखाया था, आर्यभट्ट वो ब्राह्मण था जिसने शून्य समझाया था। वीर गाथा क्यों भूल गए तुम झांसी वाली रानी की, रक्त सुसज्जित हुई धरा थी, काली रूप दिखाया था। देखिए झांसी वाली रानी जो कि ब्राह्मणी थी, हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कविता को। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर सावरकर का नाम अमर है, मैं फिर से दोहराता हूँ। मैं सूखी आंखों को भारत की मुक्ति स्वप्न दे जाता हूँ। मैं संगीत साधना करता हूँ तो तानसेन हो जाता हूँ, मैं ज्ञान साधना करता हूँ और दयानंद हो जाता हूँ। मैं त्याग प्रेम से वेद ज्ञान से अमर अमर हो जाता हूँ, राजनीति में विश्व पटल पर अटल अटल हो जाता हूँ। भूल गए तुम बलिदानों को मैं फिर से याद दिलाता हूँ, पन्ने पलटो भारत के ब्राह्मण तुम्हें गिनाता हूँ। देखिए मैंने कुछ ब्राह्मण तो ले लिए, लेकिन सारे जितने ब्राह्मण थे जिन्होंने इतिहास में जिन्होंने योगदान दिया है उनको लेना संभव नहीं है। तो आज भी देखिए किसी भी मंदिर में सारे संसार के सुख की कामना हेतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो पाठ करता है वो भी ब्राह्मण है। मेरा कविता के माध्यम से यह कहने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों ने इस देश के लिए सब कुछ किया है। मुझे इस देश की धर्मनिरपेक्षता व विविधता पर गर्व है, लेकिन जिस तरह से ब्राह्मणों का अपमान होता है वह उचित नहीं है। धन्यवाद।